में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे संडे सरमन सीरीज़ में। और अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज 15वां रविवार है पिंतेकोस्त के पर्व के पश्चात, यानी कि 15 संडे आफ्टर पिंतेकोस्त। और आज का जो वचन है वो लिया गया है संत मत्ती रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 9 और पद संख्या 9 से लेकर 13 तक। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 9 वर्सेस 9 to 13। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हेडिंग में लिखा हुआ है मत्ती का बुलाया जाना। और हमारा विषय भी आज यही है, द कॉल ऑफ मैथ्यू, मत्ती की बुलाहट। आइए इससे पहले कि हम मत्ती की बुलाहट को समझने की कोशिश करें, परमेश्वर के वचन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या लिखा है। वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। और वो उठकर उसके पीछे हो लिया। जब वो घर में बैठकर भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाना खाने के लिए बैठे। ये देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु तो महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? ये सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, एक बार फिर से बड़ी नम्रता और दीनता के साथ तेरे कदमों में इकट्ठा हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु हमारे इन तमाम अजीज़ों के लिए जो प्रभु आज इस वचन में हमारे साथ शामिल हैं। प्रभु, हम आपके वचन को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। विशेषकर प्रभु जी आपके शागिर्द मत्ती की जो बुलाहट है प्रभु, उसे हम आज अपने जीवन में प्रभु जी महसूस करना चाहते हैं। और चाहते हैं प्रभु जैसे आपने मत्ती को प्रभु जी अपनी नज़दीकी में अपनी सेवा के लिए चुना और बुलाया, वैसे ही प्रभु जी हम भी तेरे कामों के लिए प्रभु जी आगे बढ़ सकें और तेरी खिदमत को अपने जीवन में अंजाम दे सकें। प्रभु हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें और विशेषकर प्रभु जी इन वचनों को समझने में हमारी मदद करें। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो अजीज़ों, एक बार फिर से हम शुरुआत करते हैं। हमारा विषय है मत्ती की बुलाहट। इससे पहले कि हम मत्ती की बुलाहट को समझने की कोशिश करें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मत्ती के नाम का अर्थ क्या है। मत्ती जो है वो इब्रानी भाषा का एक शब्द है। हिब्रू का जो वर्ड है मैथ्यायाहू, मैथ्यायाहू, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, मैटन और यह। मैटन का मतलब होता है गिफ्ट और यह का मतलब होता है यहोवा, अर्थात परमेश्वर, ईश्वर या गॉड आप कह सकते हैं। तो मैथ्यू के नाम का मतलब है, मत्ती के नाम का मतलब है गिफ्ट ऑफ गॉड, परमेश्वर का दान, परमेश्वर का वरदान आप कह सकते हैं। और उसके साथ साथ ग्रीक का जो वर्ड है वो है मैथियोज, मैथियोज, जिससे आपका इंग्लिश में मैथ्यूज़ निकला है। तो चलते हैं मत्ती की बुलाहट की तरफ। और ये था मत्ती के नाम का मतलब, उसके नाम का अर्थ था परमेश्वर का दान, परमेश्वर का वरदान। लेकिन हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह से उसकी पहली मुलाकात होती है तो वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ है। वो एक टैक्स कलेक्टर है और अपने काम को वहाँ पे अंजाम दे रहा है। जैसे ही यीशु मसीह उसे देखते हैं और यीशु मसीह उसको बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं और उससे कहते हैं कि मेरे पीछे हो ले। मत्ती बिना कोई सवाल जवाब करे मेरे काम का क्या होगा, बाकी चीज़ों का क्या होगा, कुछ भी परवाह नहीं करी और तुरंत सबसे फास्ट डिसीजन अगर लाइफ का किसी का दिखता है तो शायद वो मत्ती का है। और लिखा हुआ है कि वो तुरंत उठकर यीशु मसीह के पीछे हो लिया। अजीज़ों, मैंने आपको बताया कि मत्ती के नाम का मतलब है परमेश्वर का दान, परमेश्वर का वरदान। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ अजीज़ों, यीशु मसीह के टाइम पर मत्ती की समाज में कोई बहुत ज़्यादा इज्जत नहीं थी। मत्ती को लोग बहुत ही निम्न या नीची दृष्टि से देखते थे, क्योंकि वो पसंद नहीं करते थे इन महसूल लेने वालों को, टैक्स वसूल करने वालों को। आपको पता होगा अजीज़ों, इज़राइल उस समय रोमन साम्राज्य के अंदर में था और वो लोग इनके ऊपर कई तरह के कर लगाया करते थे। और ये जिम्मेदारी कई क्षेत्रों में, जिस जगह पर मत्ती टैक्स वसूलता था वो हेरोदेस के अधिकार क्षेत्र में आता था और
रोमन्स इन्हीं लोगों को, यहूदी लोगों को ही अपॉइंट करते थे, उन्हें नौकरी पे रखा जाता था कि वो स्थानीय लोगों से कर वसूलें। कई तरह के कर होते थे, आय पे कर होता था, आपकी फसलों पे कर होता था, और अगर आप यात्रा करते हैं, किसी नगर में प्रवेश कर रहे हैं, कहीं आप आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो उसके लिए कर होता था। तो इनको एक तरह का ठेका दे दिया जाता था और ये पूरा टैक्स इकट्ठा करके और एक फ़िक्स्ड अमाउंट रोमन साम्राज्य को ये दिया करते थे। तो इसमें बड़ी गड़बड़ियाँ होती थी, मनमाने कर वसूले जाते थे। उस ज़माने में चीज़ें इतनी आसान नहीं थी, इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी कि लोगों को मालूम पड़ सके कि वास्तव में कर कितना है। तो मनचाहा कर वसूला जाता था, जबरन कर वसूला जाता था, और यहूदी लोग ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि जो उनका जो पैसा है वो पराए देश में जाए या पराए देश के कामों के लिए इस्तेमाल हो। इसलिए ये लोग टैक्स लेने वालों से बहुत नफ़रत करते थे, उनसे घृणा करते थे और उन्हें पापी समझते थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ अजीज़ों कि टैक्स लेने वालों की गिनती चोर डाकुओं में की जाती थी, और इतनी ज़्यादा नफ़रत थी उस समय धार्मिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से इन टैक्स लेने वालों की, कि इनको जो सभागृह होते थे, सिनेगॉग्स होते थे, वहाँ तक इन्हें वर्शिप करने में आने नहीं दिया जाता था, इनको परमिशन नहीं थी, और लोग इन्हें दुष्ट और पापी और अत्याचारी समझते थे। मत्ती के पास पैसा तो बहुत होगा, मत्ती टैक्स कलेक्टर था, और ना केवल टैक्स कलेक्टर था बट वो ऑफिसर था, हेड था वो टैक्स वसूलने वालों का। ढेर सारा पैसा रहा होगा, ढेर सारी शान शौकत रही होगी, सारी सुख सुविधाएं, सारे आराम होंगे, लेकिन समाज में कोई इज्जत नहीं थी, धार्मिक स्थानों में जाना उन्हें अलाउड नहीं था। ऐसे में एक ऐसे जीवन की तरफ एक खालीपन, एक आत्मिक खालीपन, एक ऐसे जीवन की तरफ मत्ती लगातार आगे बढ़ रहा था, जबकि वो पढ़ा लिखा हुआ था। उस ज़माने में जब वो टैक्स का जब हेड था तो उसके पास कलम की ताकत थी, वो सारी चीज़ें नोट करता होगा, लिखता होगा, पढ़ा लिखा इंसान, और जिसके नाम का मतलब मैंने आपको बताया कि परमेश्वर का दान, परमेश्वर का वरदान, और जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, पीपल ऑफ गॉड, जिन्हें आप इजरायली कौम कहते हैं, वो सारे लोगों के बीच में ही उसकी कोई इज्जत नहीं थी, कोई मान सम्मान नहीं था। लोग नफ़रत करते थे, घृणा करते थे, और टैक्स वसूलने वालों का नाम एक गाली की तरह था, और कह लीजिए कि बिल्कुल भी उन्हें कोई सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता था। तो ऐसे जीवन के साथ ढेर सारा पैसा, ढेर सारे सुख सुविधाएं और आराम के साथ तो मत्ती अपने काम को आराम से कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन, शांति, मान सम्मान, इज्जत कहीं ना कहीं उसको ज़रूर खलती होगी। शायद साधारण से लोगों का कुछ सम्मान उस समाज में सम्मान होगा, लेकिन मत्ती जो बहुत अमीर था, उसके बावजूद उसकी कोई इज्जत, उसका मान सम्मान नहीं था। इसी कारण मेरे अजीज़ों, जब यीशु मसीह वहाँ से गुज़रते हैं और जब वो मत्ती को देखते हैं, मत्ती यीशु मसीह को देखता है, और एक ख्वाहिश, एक ज़बरदस्त इच्छा कि काश मैं भी यीशु मसीह के साथ होता, जिनका बहुत नाम है, हज़ारों की भीड़ उनके पीछे चलती है, जो बड़े बड़े ज़बरदस्त काम करता है, मिरेकल्स करता है, और जिसे लोग परमेश्वर का पुत्र कहते हैं, जो अद्भुत शक्तियों से भरा पड़ा है। ऐसे व्यक्ति के करीब आना और उसके नज़दीक जाना शायद मेरे ख्याल से इस मनुष्य की, या ऐसे किसी भी मनुष्य की जिसको समाज में कोई सम्मान ना मिलता हो, बहुत बड़ी अभिलाषा होगी, बहुत बड़ी जिज्ञासा होगी। और शायद यही वजह है मेरे ख्याल से अजीज़ों, कि जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि मेरे पीछे हो ले, उसने ऑन द स्पॉट अपना काम, अपना जो भी उसकी चीज़ें थी, सबको वहीं छोड़ दिया और तुरंत उठकर वो यीशु मसीह के पीछे हो लिया। और उसने अपना शायद काम धंधा छोड़ दिया, उसने शायद धन दौलत, शान शौकत छोड़ दी, और उसके बाद वो यीशु मसीह के पीछे उनके शागिर्द की तरह चलना शुरू करता है। मन में एक सवाल उठता है अजीज़ों कि आखिर मत्ती को मिला क्या प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने से? काफ़ी अच्छा था उस ज़माने में। आज भी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बस पैसा ही होना चाहिए, इज़्ज़त हो या ना हो, मान सम्मान हो या ना हो, किसी भी तरह से पैसा कमाना चाहिए, है ना। मत्ती शायद उस ज़माने के हिसाब से हो सकता गलत हो, आज भी लोगों की सोच यही है कि पैसा आना चाहिए, किसी भी तरह से आए, वो सही है गलत है, इस पे लोग अपना ध्यान या अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं, सिर्फ ढेर सारा पैसा होना चाहिए। लेकिन मत्ती ने बहुत सही डिसीजन लिया, अपने समय से बहुत आगे, बहुत दूर का सोचा, और बहुत कम समय में बड़ा ज़बरदस्त डिसीजन लिया है अजीज़ों, और उसने तुरंत ऑन द स्पॉट सारी चीज़ों को छोड़ा और यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। क्या मिला मत्ती को? आज हम इन चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं साहब कि हम तो सब कुछ छोड़ के अपना पीछे प्रभु यीशु मसीह के आ गए, हमें क्या मिला, है ना। ये सवाल खाली आपका नहीं होगा, ये सवाल खाली मेरा नहीं है, ये बहुत सारे खुदावन के जो खादिम हैं, जो परमेश्वर के सेवक हैं, उनके मन में कई बार आता है। हम अपना घर, परिवार, मकान, दुकान, ज़मीन, न जाने क्या क्या छोड़ के प्रभु के पीछे आए, तो हमें मिला क्या?
हमें तो सिर्फ तकलीफ़ है, उससे परेशानियाँ मिल रही हैं। और ये सवाल खाली आपका नहीं है, ये सवाल खाली मेरा नहीं है, ये सवाल प्रभु यीशु मसीह के बाकी शिष्यों का भी था। उन्होंने भी एक बार यीशु मसीह से पूछ लिया था कि हम तो देख सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं और हमें क्या मिलेगा। मत्ती ने ये कोई सवाल नहीं करा, है ना। मत्ती बहुत समझदार था, उसने कोई सवाल नहीं करा। उसे नहीं पता था कि अब कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कैसे जिएगा, कैसे जीवन चलेगा। इन सारे सवालों की उसने कोई परवाह नहीं करी, है ना। और इन सारे सवालों के जवाब में जो उसके पास जो काम था, जो पैसा था, वो सब कुछ उसने छोड़ दिया प्रभु यीशु मसीह के सिर्फ एक बुलावे पर। उसे क्या मिला अजीज़ों? सबसे पहले देखिए उसे मिला कि उसी दिन सेम डे जब उसने प्रभु यीशु मसीह के शिष्य के रूप में अपना कदम आगे बढ़ाया, जब उसने उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करा अपने दिल से कि वो अब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेगा एंड अब वो प्रभु यीशु मसीह के शागिर्दों में शामिल हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ जो मिली उसके डिसीजन से तुरंत जो उसे मिला कि अब उसकी गिनती टैक्स वसूलने वाले, चोर, डाकू या समाज के पापी लोगों में नहीं होनी थी। अब उसकी गिनती होने लगी, उसके माथे पे जो टैग लगा हुआ था कि ये पापी है, ये दुष्ट है, अपने ही लोगों पे अत्याचार करके उनसे जबरन कर वसूलता है, वो टैग वहीं रह गया और अब वो यीशु मसीह के शिष्यों के साथ उसमें शामिल हो गया। यीशु मसीह के शिष्यों में उसकी गिनती होने लगी। सबसे बड़ा सम्मान मिला कि नाउ आई एम बिलोंग टू लॉर्ड जीसस। बहुतों के सवाल होते हैं क्या मिला आपको? वो मिला जो किसी को नहीं मिला। ये पैसा, ये दौलत, ये शोहरत, ये तमाम चीज़ें जो दुनियावी हैं, बहुत से लोग कमा रहे हैं, पर ये सारा कुछ कमाने के बाद भी खाली हाथ इस दुनिया से जाते हैं और खाली दिलों को लेके अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। जिस अकेलेपन से वो गुजरते हैं वो ही जानते हैं। मत्ती के एक डिसीजन ने जो उसने लिया, उसके माथे पे लगे हुए उस पापी और दुष्ट और डाकू जैसे टैग को हटा दिया और अब वो यीशु मसीह के सबसे करीब 12 शिष्यों में से एक था। सेकंड चीज़ अजीज़ों से क्या मिली? उसे फेलोशिप मिली। कैसी फेलोशिप? सेम डे, शायद मत्ती ने ही अरेंज करा होगा ये लंच या डिनर, और उसने प्रभु यीशु मसीह को इनवाइट करा, प्रभु यीशु मसीह के शागिर्दों को इनवाइट करा और साथ साथ अपने जो काम करने वाले लोग थे, उसके जो सहयोगी थे, उसके जो कुलीग्स थे, उसके साथ टैक्स वसूलने के काम को करते थे, हो सकता है उसके जूनियर हों या उसके साथ के लोग हैं, उन सबको भी उसने इन्वाइट करा और प्रभु यीशु मसीह के साथ भोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। फेलोशिप, है ना। जब भी हम किसी को लंच या डिनर पे इनवाइट करते हैं या हमारे चर्चेज़ में जब भी भोजन का इंतज़ाम किया जाता है तो हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं कि फेलोशिप, है ना। एक सहभागिता, एक साथ साथ बैठेंगे, एक साथ साथ हम रहेंगे। किसके साथ? प्रभु यीशु मसीह के साथ, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में। अजीज़ों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आपको लगता है बड़ी साधारण सी घटना थी, ठीक है, मत्ती ने डिसाइड करा, मत्ती पैसे वाली पार्टी थी, उसके बाद बहुत पैसा था, उसने एक डिनर या लंच जो भी था ऑर्गेनाइज़ कर दिया। कौन सी बड़ी बात थी अजीज़ों? बहुत बड़ी बात थी। आज भी अगर आप किसी यहूदी परिवार में जाएं तो यहूदी लोग आपको अपने साथ एक ही टेबल पे बैठ के खाना नहीं खिलाएंगे, आपके साथ भोजन नहीं करेंगे। यहूदी धर्म में या यहूदी विश्वास में जिससे के साथ बैठकर भोजन किया जाता है वो आपका बहुत अजीज़ है, वो आपका बहुत करीब है, वो आपके बहुत पास है, आपका बहुत भरोसेमंद है और वो आपका दोस्त है, आपका मित्र है, आपका पारिवारिक रिलेशन उसके साथ है। किसी भी इंसान के साथ एक यहूदी व्यक्ति लंच या डिनर में फेलोशिप नहीं करता। और यीशु मसीह एक यहूदी थे और जब उन्होंने अपने शागिर्दों के साथ मत्ती और उसके जो तमाम लोग थे जिन्हें दुनिया पापी और गलत लोगों के नाम से जानती थी, उनके साथ जब डिनर या लंच करा अजीज़ों, तो आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं अजीज़ों कि प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ अपना शागिर्द नहीं बनाया, अपना दोस्त बनाया, अपना भाई बनाया, अपना सबसे अजीज़ करीबी बनाया जिस पे विश्वास और भरोसा वो कर सकता था। क्या मिला यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह के पीछे आने से? अगर हमने उसकी बुलाहट को एक्सेप्ट करा है, हमें फेलोशिप मिली है। अब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलते हैं। अब हमारा उठना बैठना प्रभु यीशु मसीह के साथ है। हम जो भोजन करते हैं हम अकेले नहीं हैं, हम प्रभु की मेज में शामिल होते हैं, प्रभु के साथ हमारी फेलोशिप है। और इसके साथ साथ और भी कई चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे दिखाई देती हैं। क्या कहते हैं मत्ती के बारे में। तीसरी चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि उसके नाम का जो अर्थ था मैंने आपको बताया कि गिफ्ट ऑफ गॉड, परमेश्वर का वरदान, परमेश्वर का दान। लेकिन काम क्या कर रहा था? उसे एक नाम मिला हुआ था कि वो पापी है, वो दुष्ट है, वो कर वसूलने वाला है। और जब उसने यीशु मसीह के इन्विटेशन को एक्सेप्ट करा, जब उसने अपने काम धंधे को छोड़ के यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लिया, तो उसके बाद उसके नाम का जो वास्तविक अर्थ था
वो उसके जीवन में सार्थक हो गया। कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। नाम का मतलब था परमेश्वर का दान, परमेश्वर का वरदान, लेकिन जब तक वो एक टैक्स ऑफिसर के रूप में काम कर रहा था, कोई भी शायद उसे परमेश्वर के दान या वरदान की दृष्टि से नहीं देखता था। आपको पता है यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में से एक सिर्फ यही एक बंदा है, मत्ती, जिसने प्रभु यीशु मसीह के जीवन, उनकी सेवा, उनके मिशन, उनके कामों के बारे में लिखा, जिसे पूरी दुनिया में आज गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू के रूप में जाना जाता है। मत्ती का सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्यों में से पहला व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु मसीह की जीवनी, प्रभु यीशु मसीह के कार्य सबको लिखा, और वो हमें पूरी दुनिया को प्राप्त है। और आपके नए नियम की पहली पुस्तक के रूप में मत्ती की किताब मिलती है। जब हम नए नियम को पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहली किताब जो हम पढ़ते हैं वो है मत्ती का सुसमाचार, है ना। ये है परमेश्वर का दान, ये है परमेश्वर का वरदान। वो कलम जिससे मत्ती लोगों का हिसाब किताब करता था, किसने कितना दिया, किससे लेना है, कितना देना है, इतना बाकी है। और वो कलम जो उसके रोज़मर्रा के जीवन का हिस्सा थी, जिससे लोग उसके लिखने से उससे नफ़रत करते थे, आज वही कलम वो ताकत बन चुकी थी। उसने अपनी कलम का इस्तेमाल करा, अपने पेन का इस्तेमाल करा, और सबसे क्या कहते हैं 12 शागिर्दों में सबसे पहले उसने इस सुसमाचार को लिखा, जिसे हम मत्ती के सुसमाचार के रूप में जानते हैं। और सही मायने में उसका नाम अब जाके सार्थक हुआ कि वो परमेश्वर का दान है, परमेश्वर का वरदान है। अजीज़ों, हमारे अंदर बहुत से टैलेंट होंगे, बहुत से खूबियाँ होंगी, बहुत से गुण होंगे, और शायद कई बार उन्हें सिर्फ हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कई बार जब हम अपनी इन खूबियों को जब परमेश्वर के लिए देते हैं, अपने इन जो हमें टैलेंट हैं, जो हमारे पास जो भी दान और वरदान है परमेश्वर का, जब उसे परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो इतनी ज़्यादा भरपूरी के साथ इस्तेमाल हो सकता है जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मत्ती ने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं सोचा होगा, जो एकमात्र टैक्स कलेक्टर था, उसकी कलम की ताकत इतनी ज़बरदस्त होगी कि पूरी दुनिया में उसकी लिखी हुई पहली पुस्तक मत्ती का सुसमाचार, उसे पूरी दुनिया में लोग पढ़ेंगे, है ना। ना केवल उस दुनिया के लोग जब मत्ती था, पर मत्ती के बाद आज तक, और न जाने कब तक, जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक लोग मत्ती की इस पुस्तक को पढ़ते रहेंगे, है ना। अजीज़ों, एक कहानी मुझे याद आती है यहाँ पे मत्ती के जीवन को देखते हुए। मत्ती के नाम का जो अर्थ था, उसका काम, उसकी जीवन शैली पहले वो नहीं थी। और जिस दिन प्रभु यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हुई और उसने बहुत क्विक डिसीजन लिया, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू करा, और उस दिन उसके नाम को, उसके जीवन को सही मायने, सही अर्थ प्राप्त हुए, और वो परमेश्वर का दान और परमेश्वर का वरदान बन गया। कहते हैं कि एक बार सिकंदर महान के दरबार में एक व्यक्ति को पेश किया गया। उसके ऊपर इल्ज़ाम था कि ये चोरी में पकड़ा गया है। तो सिकंदर ने उससे पूछा कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा कि मेरा नाम भी सिकंदर है। सिकंदर को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उसने कहा, नाम तो तुमने मेरा रखा हुआ है, सिकंदर, है ना। सिकंदर के बारे में आप जानते हैं कि सिकंदर महान, है ना। सिकंदर को महान की उपाधि दी गई है, और काम तुम चोरी वाला कर रहे हो। तो सिकंदर ने उससे कहा कि पनिशमेंट और बाकी चीज़ें तो बात की बात है, सबसे पहले एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आज के बाद या तो तू पहले अपना नाम बदल दे, और अगर नाम नहीं बदल सकता तो अपने काम बदल दे, है ना। नाम सिकंदर का और चोरी या एक चोर की तरह जीवन आप जिए, ये अच्छी बात नहीं है। अजीज़ों, आप बोलेंगे कि मत्ती के नाम का अर्थ था परमेश्वर का दान। हमारे नाम का तो अर्थ नहीं है ऐसा कुछ भी, परमेश्वर का दान, परमेश्वर का वरदान, परमेश्वर की आशीष, हमारे नाम का तो ये मतलब ही नहीं है। पर हम सब परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, हम सब परमेश्वर की वजह से ही दुनिया में हैं, है ना। हम सब परमेश्वर के लोग हैं, है ना। बेशक हमारा नाम ऐसा ना हो, पर हमारा काम क्या है वो हमें पता होना चाहिए, है ना। क्या हमारे काम इस बात को प्रकट करते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं? क्या हम परमेश्वर के सेवक हैं? मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ, किस बात से पहचाने जाते हैं, नाम से या काम से, है ना। ये हमें देखना है। मत्ती ने एक दिन फैसला करा और अपने नाम को सही मायने जो सार्थक कर दिया, अपने नाम को अमर कर दिया मत्ती ने, सिर्फ एक डिसीजन, एक फ़ैसला लेके। वैसे ही मैं और आप भी, मुझे नहीं मालूम कि आपका नाम क्या है या आपके नाम का मतलब क्या है, मुझे ये भी नहीं पता, मुझे ये भी नहीं पता कि आप काम क्या करते हो, पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपका नाम कुछ भी हो, आपकी पहचान कुछ भी हो, आपका काम कुछ भी हो, अगर आप अपने जीवन को परमेश्वर की नज़दीकी में लेकर चलते हो, उसके साथ अगर आप समय बिताते हो, तो हम उन ऊंचाइयों पे, उन बुलंदियों पे पहुंच सकते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं करी। हमारा नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो सकता है। हमारे काम हमारे जाने के बाद भी इस दुनिया में याद किए जा सकते हैं।
जैसे आज मत्ती के नाम और काम हमें दोनों याद हैं। अजीज़ों, मत्ती की बुलाहट सचमुच बहुत अद्भुत है, बहुत खूबसूरत है। और न केवल ये मत्ती की बुलाहट है, पर आज की सुबह जब ये वचन हमारे सामने पढ़ा गया है तो ये आपकी और मेरी बुलाहट है ना। आज हम किसी भी फील्ड में अपनी सेवाएं देते हों, अपना काम करते हों, किस लिए कर रहे हैं? सिर्फ नाम के लिए, है ना? या सचमुच हमें अपने काम से प्यार है ना? आप देखिए, जिस फील्ड में लोग काम करते हैं, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो मेडिकल में हों, या वो किसी और ऑफिस में हों, सिर्फ आपके जब तक आप वहाँ पर हैं तब तक आपका नाम और आपका काम याद किया जाएगा, या आप एक मिसाल बन जाएंगे एक अच्छे नाम की, या एक ऐसे काम करने वाले व्यक्ति की जो बहुत ईमानदार, बहुत मेहनती व्यक्ति था। आज दुनिया में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है, पर उनका नाम और उनका काम आज भी याद किया जाता है। और अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का इन्विटेशन अगर मैं और आप एक्सेप्ट करते हैं अपने जीवन में, तो आपके और मेरे नाम को भी और मेरे काम को वो पहचान मिल सकती है जो शायद हमने कभी सोची भी नहीं होगी, जो हमने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। तो अजीज़ों, मत्ती की बुलाहट के साथ अपने जीवन को रखिए और देखिए कि आपका नाम और आपका काम आज कैसा है। हम जो परमेश्वर के लोग कहलाते हैं, हम जो परमेश्वर के करीब अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, क्या सचमुच हमारा जीवन और हमारे काम परमेश्वर के साथ मैच करते हैं, या हम अपने नाम और अपने कामों से हम परमेश्वर के लिए एक अच्छा नाम लेकर नहीं आते हैं? फैसला आपको करना होगा, क्योंकि नाम आपका है और काम भी आपका है। तो जैसे मत्ती ने सही समय पे चीज़ों को समझा, आकाश की मैं और आप भी सही समय पे सही निर्णय लें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। एक बार फिर से मिलेंगे अगले रविवार को एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आप सभी को जय मसीह की।